अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 स्किन केयर मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो आप में से बहुत से लोग अननोइंगली करते होंगे और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि इन मिस्टेक्स की वजह से आपको अपनी स्किन पे बहुत से इश्यूज को फेस करना पड़ता है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फेस वॉश को 1 मिनट या इससे ज्यादा टाइम तक अपने फेस पर अप्लाई करके रखते हैं और शायद वो ये सोचते हैं कि अगर हम फेस वॉश को ज्यादा टाइम तक अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो फेस वॉश के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके फेस पर बहुत ज्यादा असर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से आपकी स्किन की टॉप लेयर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बिकॉज जब आप रेगुलर बेसिस पर ये मिस्टेक रिपीट करते हैं और फेस वॉश को उसके रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा देर तक अप्लाई करके रखते हैं तो उससे आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपने फेस वॉश को 20 to 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक अपने फेस पर अप्लाई करके नहीं रखना। सो अब से आप जब भी फेस वॉश करें 20 to 30 सेकंड्स तक ही फेस वॉश को अपने फेस पर अप्लाई करके रखें। दिस टाइम इज़ मोर देन इनफ। ऐसा करने से आपकी स्किन का टेक्सचर भी खराब नहीं होगा और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। मिस्टेक नंबर 2। पिलो कवर्स हमारी स्किन केयर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि पिलो पे ही हम लोग फेस रख के सोते हैं और बहुत से लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते। और जब एक ही पिलो कवर को रिपीटेडली यूज किया जाए तो ओवरनाइट हमने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई किए होते हैं अपनी स्किन पर और उसके अलावा अगर कोई हमें पसीना वगैरह आता है तो वो सब कुछ हमारे पिलो केस पे लग रहा होता है और हम अगेन एंड अगेन उसी पे फेस रख के सोते हैं। तो ऐसा करने से पिलो कवर और हमारी स्किन के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और जिसके रिजल्ट में हमारी स्किन पे ब्रेकआउट्स और एक्ने का इशू होने लग जाता है। सो इस चीज से बचने के लिए आपने एवरी 3 to 6 डेज बाद अपने पिलो का कवर लाजमी चेंज करना है और ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसपे बहुत से लोग गौर ही नहीं करते। सो अब आपने इस चीज से लाजमी अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 3। मेकअप करने का शौक तो आजकल सभी लड़कियों को होता है बट बहुत सी लड़कियां ये मिस्टेक लाजमी करती हैं। मेकअप तो कर लेती हैं बट रात को सोने से पहले मेकअप को रिमूव नहीं करती, आलकस फील करती हैं और कहती हैं कि कोई नहीं, चलो सुबह वॉश कर लेंगे। और आपको आइडिया भी नहीं होता कि आप अपनी स्किन के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रही होती हैं। जब सारा दिन मेकअप आपके फेस पे रहता है और रात को भी आप सोते टाइम फेस वॉश नहीं करती तो मेकअप ओवरनाइट भी आपके फेस पर लगा रहता है जिसकी वजह से मेकअप में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स आपको पिंपल्स भी निकलते हैं। आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो मजीद फ्लेकी होने लग जाती है। तो मेकअप करना अच्छी बात है और लड़कियों को ही करना चाहिए, डेफिनेटली हमारे लिए ही मेकअप बना है बट प्लीज अपनी स्किन के साथ भी फ्रेंडली रहें। मेकअप रिमूव करने में आलकस बिल्कुल भी महसूस ना किया करें, चाहे आप किसी फंक्शन से बहुत ज्यादा लेट आए हैं, काफी टाइम हो गया है, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, वट एवर द रीजन इज, बट आपने मेकअप रिमूव करना ही करना है। एंड मेक श्योर कि जब मेकअप रिमूव करें तो वो बहुत अच्छे से क्लींस होना चाहिए, यानी कि आपने अच्छे तरीके से क्लींजिंग करके मेकअप को रिमूव करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा मेकअप उतार लिया, उसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट तो फिर भी आपके फेस पे लगी रह जाएगी। सो आपने प्रॉपर मेकअप रिमूव करने के बाद ही सोना है। मिस्टेक नंबर 4। सन ब्लॉक या सनस्क्रीन के बारे में तो सभी को पता होगा कि ये हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके माइंड में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया है कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे तभी हमने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन अप्लाई करनी है और घर में रहते हुए हमें सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट मी टेल यू, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, सनस्क्रीन आपने लाजमी अप्लाई करनी होती है, इसकी कोई छुट्टी नहीं होती क्योंकि सूरज के निकलने से ही रोशनी होती है और वो रोशनी हमारे घरों में भी आती है, ऐसा ही है। और उसी रोशनी में सूरज की वो हार्मफुल रेज भी होती हैं जो कि हमें नजर नहीं आती। उन्हीं रेज से प्रोटेक्शन के लिए हम सन ब्लॉक यूज करते हैं। सो इसीलिए घर से बाहर जाएं या घर के अंदर रहें तो सन ब्लॉक लाजमी यूज किया करें। सो अब से आपने चाहे घर से बाहर जाना है या घर के अंदर ही रहना है, दोनों सूरतों में आपने सन ब्लॉक को लाजमी यूज करना है बिकॉज इट्स मैंडेटरी। मिस्टेक नंबर 5। आप सभी लोग अपने फेस पर ब्लीच, स्किन पॉलिश और डिफरेंट मास्क वेयर अप्लाई करते होंगे
और अक्सर ऐसा होता होगा कि आप कहते हैं कि अभी तो टाइम है, हम ऐसा करते हैं तब तक कोई और काम कर लेते हैं, और उस काम के चक्कर में आपने अपने फेस पर जो मास्क, ब्लीच या स्किन पॉलिश वगैरह अप्लाई की होती है उसका टाइम ओवर हो जाता है और आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहले मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ, फिर एक दफ़ा ही वॉश करूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। जब भी हम कोई मास्क वगैरह अपने फेस पर या कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उसके मेंशन टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें उसको अपने फेस से रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक टाइम से ऊपर हम उसको टाइम देने लग जाते हैं, हमारे फेस पे वो चीज़ लगी रह जाती है, तो उसका असर आप कह लें कि उल्टा हो जाता है और हमारी स्किन को वो फायदा देने की बजाय नुकसान देने लग जाती है और हमारी स्किन फिर डैमेज हो जाती है, ब्रेकआउट्स भी होते हैं और स्किन पे डलनेस भी आती है और इस तरह हमें डिफरेंट स्किन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो आप जब भी कोई मास्क या कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई किया करें, तो अगर उस पर लिखा है कि 10 मिनट्स अप्लाई करना है तो आपने जस्ट 10 मिनट्स ही अप्लाई करना है, और अगर 15 मिनट्स या जो भी टाइम लिखा है तो आपने उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर उसको रिमूव करना है। मिस्टेक नंबर 6, जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिसके ऊपर लिड हो और आपको वो लिड रिमूव करके प्रोडक्ट निकालनी पड़े, तो बार बार आप फिंगर टिप करके प्रोडक्ट मत निकाला करें। ऐसा करने से जर्म्स इसके अंदर जा सकते हैं। सो बेटर है कि आप एक ही दफ़ा फिंगर की हेल्प से जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप ले लें और बार बार फिंगर्स इसमें डिप ना करें। मिस्टेक नंबर 7, कुछ लोग समझते हैं कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने फेस पे या जहाँ पे भी वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप हमेशा थोड़ी सी अमाउंट में ही प्रोडक्ट यूज़ किया करें, क्योंकि चाहे आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करें या क्वांटिटी कम यूज़ करें, असर उसका जितना होना है उतना ही मिलेगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ करने से आपकी प्रोडक्ट एक तो जल्दी खत्म होगी और ये वेस्ट ऑफ मनी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट जल्दी खत्म होगी तो आप उसको दोबारा परचेज करेंगे, दोबारा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी थोड़ी सी क्वांटिटी कहा गया उतनी ही यूज़ किया करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सीरम यूज़ करते हैं और उस पर मेंशन्ड है कि आपने उसके 2 to 3 ड्रॉप्स ही यूज़ करने हैं, सो आप 2 to 3 ड्रॉप्स ही यूज़ करें, रादर देन कि आप 7 to 8 ड्रॉप्स यूज़ करें कि हमें इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिस्टेक नंबर 8, आप में से काफ़ी लोग फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को ड्राई करने के लिए टॉवल को यूज़ करते होंगे। सो कुछ टॉवल्स थोड़े से हार्ड होते हैं और टॉवल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टच होती है बार बार, और टॉवल पे बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। अगर आप टॉवल यूज़ करते भी हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए होती है। लाइक फ्यू डेज के बाद आपने उसको वॉश करना है, और अगर आपने फेस के लिए टॉवल रखा हुआ है तो जस्ट आप उससे अपना फेस ही ड्राई करें और उस टॉवल को आपके अलावा कोई यूज़ भी ना करता हो, और टॉवल भी बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। सो इट्स बेटर कि आप अपने फेस को ड्राई करने के लिए टिश्यूज़ का यूज़ किया करें। टॉवल जब आप अपने फेस पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं तो अगर आपकी एक्नी हो तो वो भी छिड़ सकती है, और जब उसकी हार्ड सरफेस आपकी स्किन के सरफेस के साथ रगड़ खाती है तो उसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। सो सिंपली आपने टिश्यू पेपर लेना है, आपने टिश्यू पेपर को टैप टैप करके यूज करना है, बिल्कुल भी ऐसे ऐसे करके रगड़ना नहीं है। सो अवॉइड यूजिंग टॉवल्स एंड स्टार्ट यूजिंग टिश्यू पेपर टू ड्राई योर फेस। मिस्टेक नंबर 9, अच्छा, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि चाहे वो फेस की स्क्रबिंग कर रहे हो, क्लिनजिंग कर रहे हो या सिंपली फेस वॉश कर रहे हो, सो वो अपने हाथ से बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहे होते हैं अपनी स्किन को कि शायद ऐसा करने से हमारी स्किन के अंदर तक प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा करने से सिंपली आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, आपकी ही स्किन को नुकसान पहुंच रहा होता है। तो इसलिए चाहे आप जेंटल क्लिनजिंग कर रहे हो, सिंपली फेस वॉश कर रहे हो या स्क्रबिंग कर रहे हो, सो आपने अपने हाथ का प्रेशर अपनी स्किन पर बहुत ही ज्यादा हल्का रखना होता है। लाइक आपके स्किन पे दबाव ना पड़ रहा हो। सो हाथ का प्रेशर हल्का रखने से आपकी स्किन में प्रोडक्ट पेनिट्रेट भी करेगा और आपकी स्किन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मिस्टेक नंबर 10, आप में से अक्सर लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो कि अगर एक ही प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हो तो एक टाइम आता है जब वो प्रोडक्ट अपना असर दिखाना छोड़ देता है और आपको अपनी स्किन पे कुछ खास चेंजेस फील नहीं होते। इसीलिए एक प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा टाइम तक ना यूज किया करें। लाइक ये नहीं कि सालों साल हम उसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन को उस प्रोडक्ट की आदत हो जाएगी और आप जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी स्किन उसको पेनिट्रेट नहीं करेगी और आपकी स्किन पे उसके साइड इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी स्किन को एक ही प्रोडक्ट का आदी नहीं बनाना चाहिए कि उसे आदत पड़ जाए उस प्रोडक्ट की। सो इसीलिए ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स यूज करते रहा करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम।
मिस्टेक नंबर 11, कुछ गर्ल्स डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं क्योंकि उनकी जॉब वगैरह इस तरह की होती है, और कुछ जिन्होंने कहीं जाना नहीं होता वो कभी कभार मेकअप करती हैं। सो जो भी मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह आप यूज करें तो उनको एक हफ्ते बाद लाजमी क्लीन किया करें, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही मेकअप प्रोडक्ट लगी होती है और आप उन्हीं ब्रशेस से न्यू प्रोडक्ट को रीअप्लाई करते हैं। सो ऐसा करने से जस्ट आप अपनी स्किन पर मेकअप अप्लाई नहीं कर रहे होते, बल्कि आप ये कह लें कि बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह भी अपने फेस पर साथ ही अप्लाई कर रहे होते हैं। यस, इट्स ट्रू, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरी एक्ने निकल सकती है। सो इस चीज से अवॉइड करने के लिए आप एटलीस्ट 7 डेज बाद लाजमी अपने मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स को क्लीन किया करें, और अगर आप कभी कभी मेकअप करते हैं सो आप 10 डेज बाद क्लीन कर सकते हैं, बट क्लीन करना मस्ट है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिस्टेक नंबर 12, बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको अपनी स्किन टाइप का पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, और वो देखती हैं कि उनकी किसी फ्रेंड, सिस्टर या कजन ने कोई प्रोडक्ट यूज किया है और वो उसके बारे में उन्हें बताती हैं कि हाँ मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वो वही सेम प्रोडक्ट परचेज कर लेती हैं कि मुझे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी और मेरी, इवन के हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट होती है और हर किसी को अपनी स्किन टाइप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जब नॉलेज आपको होगी तो डेफिनेटली आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे कि कौन सी आपकी स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा और आपको सूट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको अच्छे मिले हैं तो हो सकता है मैं भी वही सेम प्रोडक्ट यूज करूं बट मुझे उसके रिजल्ट वैसे ना मिले। जैसे आपकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो। नीम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं आप, टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइलोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, शिया बटर या कोई भी रिच थिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनिमाइड या कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिसके अंदर हाइलोनिक एसिड हो, नाइसिनिमाइड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो। सो अपनी स्किन को स्टडी करें एंड परचेज दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो ये थी वो 12 मिस्टेक्स जो आप में से बहुत से लोग करते होंगे डेफिनेटली, बट नो वरीज, इस वीडियो के बाद से इंशाल्लाह आप लोग नहीं करेंगे। और जब आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप खुद से अपनी स्किन के अंदर चेंजेस फील करेंगे। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। ओके जी, अब मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।